नमस्कार दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा हमारे माउथ के लिए कितना फायदेमंद है और ये माउथ के अलावा हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है और इस सलाइवा को सीक्रेट करने वाली सलाइवरी ग्लैंड्स को क्या नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जो भी आपको अच्छा मिले उसको लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड जिनको लार ग्रंथियां बोलते हैं उनसे सलाइवा सीक्रेट होता है और इस सलाइवा के अंदर मैं कहूं तो वाटर और कुछ एंजाइम्स होते हैं, साथ में कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे माउथ को अंदर से ड्राई होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर लुब्रिकेशन होता है, चिकनाहट पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर की बक्कल कैविटी हेल्दी रहती है। ये सलाइवा हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल निभाता है क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला अमाइलेज एंजाइम हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट को वहीं पर डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये सलाइवा हमारे मुख के अंदर आने वाले बैक्टीरिया, कई प्रकार के पैथोजेंस, कई प्रकार के फंजाई को भी किल करने की पावर रखता है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और साथ में ये सलाइवा हमारे दांतों के एनेमल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इस सलाइवा में यदि इस सलाइवा की कमी हो जाए तो हमारे माउथ के अंदर ड्राइनेस हो जाती है और हमारे दांतों में डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स में होने वाले इन्फेक्शन को सियालिनटाइटिस बोलते हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक स्टोन्स पाया जाता है जिसको सलाइवरी स्टोन्स बोलते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होने वाले कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं। और ये सलाइवा हमारी बॉडी के केवल माउथ को ही सपोर्ट नहीं करता है, ये सलाइवा हमारे माउथ से जाने वाले हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को उसको भी रोकता है। हम जब भी भोजन करते हैं तो हमारे भोजन को ये लुआबदार बनाता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। हमारे माउथ की पीएच को बैलेंस करता है ताकि हमारे माउथ में किसी प्रकार के पैथोजन सरवाइव ना कर सके। दोस्तों, अब इस सलाइवरी ग्लैंड्स को नुकसान किन चीजों से होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी हम गुटखा, तंबाकू इस प्रकार की चीजें खाते हैं तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स को खत्म करने लगती हैं और जिसकी वजह से माउथ के अंदर ड्राइनेस होने लगती है और इसी की वजह से हमारे माउथ के अंदर बेंड्स बन जाते हैं जिसको सब म्यूकस ओरल फाइब्रोसिस बोला जाता है। ये ओरल फाइब्रोसिस फ्यूचर में जाकर के इरिथ्रोप्लेकिया डेवलप करती है या ल्यूकोप्लेकिया डेवलप करती है, इसकी वजह से माउथ कैंसर भी होने की संभावना होती है। ये जब भी स्मोकिंग कोई व्यक्ति करता है तब ये सलाइवरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन कमजोर हो जाता है। अब ये तो था सलाइवरी ग्लैंड्स के एक्टिवेशन कमजोर होने की वजह से। सलाइवरी ग्लैंड्स का हाइपर एक्टिवेट होना भी नुकसानदायक है क्योंकि हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से कई बार सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है और उसको हम एस्पिरेट कर जाते हैं और वो श्वास नली के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, ये था सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर एक वीडियो जो आपको इन्फॉर्म करता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स को हमें कितना महत्व देना चाहिए क्योंकि हम अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने माउथ के अंदर के एनवायरनमेंट को कभी ठीक रखते ही नहीं हैं। तो अपनी हाइजीन को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर टूथ ब्रश कीजिए, प्रॉपर ऑयल पुलिंग कीजिए ताकि आपकी माउथ की हेल्थ अच्छी रहे। चलिए, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।